हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो बच्चों, डरने की क्या है बात जब हम हैं आपके साथ। तो बच्चों, मूल कंसेप्ट के जितने भी कंसेप्ट थे मैं आपको वो पढ़ा चुका हूँ। फाइनली अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा मॉलिकुलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। देखो, अभी तक आपने जो भी फार्मूला पढ़ा ना, जो भी फार्मूला अभी तक पढ़ते आए वो सब आपने पढ़ा था मॉलिकुलर फार्मूला। चाहे आपने वो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पढ़ा हो, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी आज तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े थे वो सब के सब थे मॉलिकुलर फार्मूला। बट मैं आज आपको सिखाऊंगा व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो हेडिंग लगाइए, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। हेडिंग हमारी है बच्चों आपकी, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहली बात तो आप समझ जाओ व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखो, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला इज नोन एज empirical formula। empirical फार्मूला, ठीक है। यानी कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जब किसी मॉलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। सर कोई एग्जांपल मुझे बताओ। देखो आप एग्जांपल कैसे, जैसे आप देखो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप H2O ले लो, यानी आप वाटर को ले लो, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, H2O होता है, ठीक है। अब H2O में आप ध्यान से देखो तो इसमें दो एटम मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। यानी कि वाटर के फॉर्मेशन में दो एटम का रेशियो है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रेशियो देखो कितना है, हाइड्रोजन का देखो रेशियो 1 है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की रेशियो 1 है, तो 2:1। तो अब देखो इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला भी H2O होता है और वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही होता है। बट आप जरा ध्यान से देखो, दूसरे एग्जांपल में आप ध्यान से देखो, एग्जांपल नंबर 2 में आप ध्यान से देखो। जैसे आप जानते हो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो तो इसमें भी दो ही एटम का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बट यहाँ पे आप देखो तो हाइड्रोजन का कितना रेशियो हो, 2 है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन का भी 2 है। अब देखो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन भी 1 लिखो आप और ऑक्सीजन भी 1 लिखो। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO। या तो आप H2O2 बोलो या तो फिर आप HO सीधे बोल दो। आप समझ में आ रहा है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। यानी जब किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी मॉलिकुलर फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया जाता है तब हम लोग उसे बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे आप तीसरा एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप एग्जांपल नंबर 3 देखो, ठीक है। जैसे कि आप देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, FORMUL, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, C6H12O6 होता है। और आप ध्यान से देखो तो इस ग्लूकोज के फॉर्मूले में देखो 3 एटम का रेशियो है। कौन कौन से, एक तो आप देखो कार्बन का रेशियो है, और किसका है, हाइड्रोजन का रेशियो है, और किसका है, ऑक्सीजन का रेशियो है। अब देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 12 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 6 मॉलिक्यूल। यानी आप मोल भी बोल सकते हो। एक बात आप याद रखना, एक बात अपने दिमाग में, माइंड में फिक्स करना, अगर यहाँ C6 लिखा गया है तो आप इसको बोल सकते हो 6 मोल ऑफ कार्बन। क्या बोल सकते हो, 6 मोल ऑफ
कार्बन बोल सकते हो। अगर यहाँ पे H12 लिखा है तो आप बोल सकते हो इसको 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ O6 लिखा गया है तो आप बोल सकते हो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। चलो आप उसी प्रकार से मुझे बताओ, अगर मान लो H2SO4 लिख दिया गया है तो इसको हम क्या रीड कर सकते हैं? इसको रीड कर सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर अकेला है तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो बोल सकते हैं हम लोग 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो अब रेशियो, तो यहाँ पे देखो हम ये देखो अब इनका जो रेशियो आया ग्लूकोज में, ग्लूकोज का जो रेशियो आ रहा है, अब देखो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, तो कर दो ना। ये देखो अगर आप इसको करोगे तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो अब देखो इनका रेशियो क्या आया? 1:2:1 आया, यानी कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C1 और H कितना लिख दो? 2 और ऑक्सीजन O। यानी अगर अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आप बता दो CH2O। क्या बता दो आप? CH2O। और देख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है अगर आप किसी से पूछोगे तो कहेगा गलत है, क्योंकि उन लोगों ने तो यही रीड किया है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। बट आप नया फॉर्मूला याद कर लो आप, क्योंकि CH2O जिसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है सर।